हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शेफाली। क्लास 10th के साइंस का लाइफ प्रोसेस का चैप्टर हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इंडेक्स क्वेश्चंस जो हैं वो हमने ऑलरेडी सारे कर चुके हैं, लेकिन बस ये लास्ट पेज नंबर 112 के हमारे बच रहे हैं। इस पेज पे हमें 3 क्वेश्चन दे रखी हैं जो कि बहुत ही ईजी एंड इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्या है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनिंग ऑफ द नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन का टॉपिक मैंने आपको बताया था। नेफ्रॉन क्या होते हैं? किडनी के अंदर जो फिल्ट्रेशन होती है वो होता है नेफ्रॉन, ठीक है। तो नेफ्रॉन आर द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द किडनी। मैंने आपको यही चीज़ बताई कि फिल्ट्रेशन यूनिट होती है किसी किडनी की, विच आर लार्जर इन नंबर्स। जो फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं वो नेफ्रॉन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। Substances in the initial filtrate such as glucose, amino acids, salt and a major amount of water। तो इनिशियल स्टेज में मतलब शुरुआत में वो क्या करते हैं, इन सब चीज़ों का फिल्टर कर लेते हैं। फिर बाद में जितना भी ये सब चीज़ें बच जाती हैं वो दोबारा से रीएब्सॉर्ब होती हैं, आगे चली जाती है। तो पूरा प्रोसेस हम आगे पढ़ेंगे। तो मेन कॉम्पोनेंट्स जो है नेफ्रॉन के, दैट इज ग्लोमेरुलस, बोरमैन कैप्सूल एंड द लॉन्ग नेरल ट्यूब, ठीक है। फंक्शनिंग क्या क्या होती है, फंक्शनिंग देख लेते हैं, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सबसे पहले हम ऐसे करते हैं, स्ट्रक्चर ही देख लेते हैं तो आपको क्लियर रहेगा। देखो ये स्ट्रक्चर है, तो इसमें क्या हो रहा है, रेनल आर्टरी से ब्लड जा रहा है और यहाँ पे है ग्लोमेरुलस, थोड़ा सा ब्लर है, यह है ग्लोमेरुलस जिसके अंदर होती है बहुत सारी कैपिलरीज। उस कैपिलरीज का क्या काम होता है कि वो अमीनो एसिड, वाटर, इन सब चीज़ों को क्या करता है, अलग करके बॉडी में दोबारा अब्जॉर्ब कर लेता है ब्लड में से, और जितना भी वेस्ट होता है वो सब आगे चला जाता है, मतलब टेबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन में आगे चला जाता है यहाँ पर, ठीक है। इन कैपिलरीज में आगे चला जाता है। फिर यहीं पे क्या होती है, वो रीअब्जॉर्ब होती है और जो भी चीज़ बचती है, अमीनो एसिड, वाटर वगैरह, जितना भी प्रोटीन वगैरह होता है वो सब रेनल वेन से बाहर चला जाता है, और जितना भी वेस्ट चीज़ें होती हैं वो सब यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में आकर नीचे यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है, यही चीज़ मैंने फंक्शनिंग में लिख रखी है। देखते हैं। द ब्लड एंटर द किडनी थ्रू द रेनल आर्टरी, से उसने एंटर किया, ठीक है। विच ब्रांचेस इनटू मैनी कैपिलरीज, उनके अंदर बहुत सारी कैपिलरीज होती है एसोसिएटेड विद द ग्लोमेरुलस, ठीक है, ग्लोमेरुलस बोलते हैं उसे। द वाटर एंड द सोल्यूट आर ट्रांसफर टू द नेफ्रॉन एट द ब्रोमन कैप्सूल, में ट्रांसफर होती हैं सारी चीज़ें, ठीक है। एज अ फिल्टर flow along the tubular, useful substances such as glucose, amino acid, salt and water are selectively reabsorbed into the blood by the capillary surrounded by the nephron tubules, ठीक है। दोबारा से वो रीअब्जॉर्ब होती है। लास्ट में क्या होता है, द फिल्ट्रेशन विच रिमेन आफ्टर रीअब्जॉर्प्शन, के बाद जो फिल्टर बचता है उसे हम कहते हैं यूरिन, मतलब जिसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रोजनस वेस्ट होता है जो हमारी बॉडी में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। दैट इज़ यूरिया, यूरिक एसिड, एक्सेस सॉल्ट और वाटर जो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये नेफ्रॉन के थ्रू हम क्या करते हैं, उस वेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट कर लेते हैं और यूरिन के थ्रू क्या हो जाता है, वो पास हो जाता है। यूरिन जब आप करते हो तो उसके थ्रू पास हो जाता है, ठीक है। पास इनटू द यूरिनरी ब्लेंडर में आ जाता है, फिर हम यूरिन करते हैं तो वो हो ही जाता है साफ, सारा वेस्ट हमारी बॉडी से निकल जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया है। तो ये था पूरा स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनिंग। तो आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप ये स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज सेकंड क्वेश्चन। व्हाट आर द मेथड यूज्ड बाय द प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, मतलब जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो कौन कौन से मेथड के थ्रू जो है प्लांट उसे बाहर फेंक देते हैं। तो सबसे पहले प्लांट्स गेट रिड ऑफ द एक्सेस वाटर किसके थ्रू फेंकते हैं, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। ये पहला पॉइंट है जो आपको याद रखना है। सेकंड पॉइंट इज जितने भी टिश्यूज जो होते हैं, मतलब डेड सेल्स जो होते हैं, वो अपने पार्ट्स को कैसे लूज करते हैं, जैसे लीव्स जो हो गई वो डेड हो गई लीव्स, तो उनको क्या हो जाएगा, वो झड़ जाएंगी। तो दैट मीन्स उन्होंने वेस्ट चीज़ें क्या कर दी, एक्सक्रीट कर दिया उसको। मैनी प्लांट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन द सेलुलर वैक्यूल्स, वेस्ट प्रोडक्ट में भी स्टोर्ड इन द लीव्स दैट फॉल ऑफ, लीव्स में भी स्टोर होता है जो कि फॉल ऑफ हो जाते हैं, ठीक है, गिर जाते हैं। अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन रिजाइन एंड द जम, मतलब जो लिक्विड निकलता है ना ट्री में से, ठीक है, स्पेशली इन द ओल्ड जाइलम। तो जाइलम बताइएगा मुझे कमेंट्स में कि क्या होता है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है एक्सप्लेनेशन वीडियो में।
तो रिजेन और जेम के थ्रू भी वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाता है। प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट प्रोडक्ट इनटू द सॉइल अराउंड दैम, सॉइल के अराउंड भी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करता है प्लांट। ठीक है, तो ये प्रोसेस भी आपको याद रखना कि कैसे कैसे होता है, प्लांट्स में कैसे होता है और हम ह्यूमन बीइंग में यूरिन के थ्रू निकल जाता है। तो वो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है। हाउ इज़ ये अमाउंट ऑफ द यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड, तो ये हमें बताना है कि कितना मतलब यूरिन जो है प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में बनता है। ठीक है, तो इस ये कोई डिपेंड नहीं करता कि पर्टिकुलर हमें पता हो कि इतना अमाउंट ही हमारी बॉडी में होता है, ऐसा नहीं होता। तो ये जो एबिलिटी जो हमारी बॉडी में वाटर फॉर्म होता है, जितना भी वेस्ट जो है उसमें डिज़ोल्व होता है, उस पर आप डिपेंड करता है कि कितना यूरिन जो है वो फॉर्म्ड हुआ है। फर्स्ट पॉइंट यही है हमारा, द अमाउंट ऑफ द यूरिन फॉर्म डिपेंड अपॉन द एबिलिटी ऑफ वाटर इन द बॉडी एंड डिजॉल्व द वेस्ट प्रेजेंट इन द बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट इज ADH, दैट इज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है जो अमाउंट ऑफ वाटर को क्या करता है, रेगुलेट करता है। इसका नाम आपको याद रखना है, मैंने इसलिए यहाँ पे फुल फॉर्म पूरी लिख दी है कि ADH क्या होता है। यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लेंडर, लास्ट में वो यूरिन यहाँ पे स्टोर हो जाता है और फिर वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये 3 क्वेश्चन जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इसीलिए मैंने इसकी सेपरेट वीडियो बनाई थी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी ही एक्सरसाइज करने वाले हैं एक ही वीडियो में। ठीक है, ऐसे ही PDF के थ्रू ये PDF भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगी, आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।